हाँ, देवताओं की वाणी है। तो यहाँ पर वर्णन किया कि जी तो यहाँ पर कहते हैं यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा विषयीमान लोका न हंति न निबध्यते। जिस साधक अथवा साधिका का अहंकार का भाव नहीं है, यानी कर्तापन का भाव नहीं है, जिसके मन में बैठा ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति कहते हैं बुद्धि या शरण लिप्यते, उसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, यानी अहंकार का भाव कर्तापन का भाव जिसके मन में नहीं है और बुद्धि भी जिसकी कर्मों से लिपायमान नहीं होती, ऐसा जो व्यक्ति है वो हत्या विषयीमान लोकान, सारे प्राणियों को मार करके भी, लोकान यानी जीवान प्राणी नाम, तो सारे प्राणियों को मार करके भी न हंति न निबद्धते, ना तो मरवाता है और ना ही मारता है, और तो ना तो मारता है और ना ही उस मारने से जो पाप लगता है उस पाप का फल भी उसको प्राप्त नहीं होता। ऐसा वर्णन कर दिया। अब उसी को भगवान भास्कर वर्णन करते हैं। यहाँ पर प्रश्न किया था कि आप, भगवान ने कहा है हत्वापि, मार करके भी न हंति, नहीं मारता है। पहले मार करके बोल दिया, फिर नहीं मारता है, ऐसा ही बोल दिया। पहले हत्वा शब्द कह देने से मारना हो गया, मार करके जाता है। फिर आगे का न हंती शब्द कह दिया तो कहते मारता नहीं है, मरवाता नहीं है, तो मारता नहीं है, तो विरुद्ध वाली बात ही हो गई। तो भगवान ने कहा कि लौकिक दो प्रकार की दृष्टि होती है, लौकिक दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि। तो पारमार्थिक दृष्टि से तो मारता नहीं है, लौकिक दृष्टि से मार देता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि और लौकिक दृष्टि की अपेक्षा को लेकर के ये दोनों वाक्य उत्पन्न हो जाते हैं। हत्या शब्द लौकिक दृष्टि को लेकर के हो जाएगा और न हंति ये पारमार्थिक दृष्टि को लेकर के हो जाएगा। इसलिए ध्येय आदि में जो आत्मबुद्धि है, ध्येय आदि में आत्मबुद्धि को लेकर के हंता हमिति लौकिक दृष्टि में आश्रित, तो लौकिक दृष्टि को आश्रय करके हत्वापि इस वाक्य के द्वारा वर्णन कर दिया के मार करके यथादर्शितम जिस प्रकार से दिखलाई गई है, और यथादर्शितम पारमार्थिक दृष्टि आश्रित, तो जो शास्त्र में दिखलाई गई पारमार्थिक दृष्टि है अर्थात आत्मा असंग कूटस्थ परमात्मा है, इस प्रकार की दृष्टि को आश्रय करके न हंति न निबद्धते, ये दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। ना तो मारता है और ना ही पाप कर्म के से संबंध होता है। इस प्रकार से उभय उपपद्यते, दोनों प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। अब पुनः पूर्व पक्षी कहता है कि केवलम आत्मानम कर्तारम पश्यन, केवल आत्मा को ही कर्ता रूप से जानता हुआ दुर्मति इति, अत्र यहाँ पर आत्म विशेषणम, आत्म विशेषण समर्पकम केवल शब्द सामर्थ्यात आत्मन और विशिष्ट से कर्तृत्व संकेते। पूर्व पक्ष वहां पर पीछे वर्णन किया था कि जो केवल आत्मा को ही कर्ता मानता है, दुर्मति दुष्ट बुद्धि वाला, कुत्सित बुद्धि वाला व्यक्ति पीछे के आया था, कहाँ पर आया था, यानी 16वें श्लोक में आया था, तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह। तो जो अज्ञानी है केवल आत्मा को ही कर्ता मानता है। इस प्रकार से ऐसा मान्य, यद्यपि कर्म के हेतु 5 बनते हैं, शरीर, इंद्रिय है, प्राण और देवता, है ना, शरीर हो गए, इंद्रिय हो गए, प्राण हो गए, देवता हो गए, और कौन से हो गया, करण हो गए। ये इस प्रकार शरीर, इंद्रिय, कर्ता, हाँ कर्ता हो गए, शरीर हो गए, कर्ता हो गए, करण हो गए, प्राण हो गए और अभिमानी देवता हो गए। ये 5 हेतु बनते हैं अगले कर्म के, हेतु बनते, जो भी हम कर्म करते हैं उसके हेतु बनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर, तो यहाँ पर अज्ञानी व्यक्ति केवल आत्मा को ही कर्ता मानता है, शरीर से इतर मान करके आत्मा को कर्ता मानता है।
तो उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया कि दुर्मति दुष्ट बुद्धि वाला। तो आत्म विशेषण तो यहाँ वहाँ पर कहते हैं आत्मा का विशेषण है, केवल शब्द किसका है? आत्मा का, क्योंकि कर्तारम शब्द में भी द्वितीय एक वचन है, आत्मानम शब्द भी द्वितीय का एक वचन है और केवलम शब्द भी द्वितीय का एक वचन है। केवल आत्मा को ही कर्ता मानता है। ऐसे यहाँ पर आत्मा का विशेषण हो जाने से तो जो केवल शब्द आत्मा के विशेषण के समर्पक होने से तो केवल शब्द के सामर्थ्य से आत्मा में विशिष्ट कर्तापन हो जाएगा। आत्मा विशिष्ट कर्ता वाली हो जाएगी, विशिष्ट कर्म करने वाली हो जाएगी, कर्तापन का भाव उस आत्मा में हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति आवाज कट रही है। हाँ मालो इस अच्छा तो ईयरफोन लगाता हूँ, देखता हूँ। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि आत्मा का विशेषण जो केवल शब्द आया है उस केवल शब्द के माध्यम से आत्मा में विशिष्ट कर्तापन का भाव की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं ननु अधिष्ठान आदि भी संभूय करोति एव आत्मा कर्तारम आत्मानम केवलम तु इति केवल शब्द प्रयोगात। अधिष्ठान आदि जो 5 हेतु हैं, शरीर हो गया, इंद्रिय हो गए, प्राण हो गए, देवता हो गए और कर्ता हो गए, यानी अहंकार। इन 5 हेतुओं को मिलकर के अधिष्ठान आदि जो 5 कर्म के हेतु बनते हैं, अगले नए कर्म के हेतु बनते हैं अथवा सामान्य कर्म के हेतु बनते हैं। इन 5 हेतुओं के मिल जाने से संभूयन मिल करके करोति एव आत्मा, आत्मा कर्म करने वाली होती है। इसलिए कर्तारम आत्मानम केवलम तु इति, तो कर्तारम आत्मानम केवलम तु इति इसमें केवल शब्द के प्रयोग हो जाने से इस वाक्य में किसमें कर्तारम आत्मानम केवलम तु, ये जो 16वां मंत्र है, इस 16वें मंत्र में आत्मा का विशेषण केवल शब्द होने से तो आत्मा 5 हेतुओं के साथ मिलकर के कर्म करने वाली कर्ता बन जाए, करती, इसलिए केवल शब्द के प्रयोग से। तो इसलिए आत्मा में कर्तापन का भाव है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर मान लिया जाए, क्योंकि 5 हेतुओं से मिलकर के आत्मा कर्ता बन जाती है। इसी हेतु से, क्योंकि आत्मा का विशेषण केवल शब्द आया है, केवल शब्द के माध्यम से आत्मा कर्म करने वाली बन रही है, कर्म की कर्ता बन रही है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता है नैष दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। यानी आत्मा के वैशिष्ट योग न होने से न विशिष्ट कर्तृत्व, आत्मा में कोई वैशिष्ट है ही नहीं है, विशिष्टता है ही नहीं है, भेद है ही नहीं है। तो आत्मा में भेद न होने से, भेद का संबंध न होने से इसी विशिष्ट कर्तृत्व आत्मा में नहीं आती। देवदत्त विशिष्ट कर्म करने वाला, यज्ञदत्त नहीं है। तो देवदत्त की आत्मा विशिष्ट कर्म करती है, यज्ञदत्त की नहीं करती। तो 2 आत्मा है ही नहीं, तो विशिष्ट कर्म कहाँ से होंगे? इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं नैष दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। तो क्यों दोष नहीं है? कि आत्मनो अविक्रिय स्वभावत्वे अधिष्ठानादिभिः संगतत्व अनुपत्ते, क्योंकि आत्मा कैसी है? आत्मा अविक्रिय स्वभाव वाली है, विकार से रहित स्वभाव वाली है आत्मा। आत्मा में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। इसलिए अधिष्ठान आदि जो हेतु थे, कर्म के हेतु बनते हैं, उनमें संगतत्व उत्पत्ति नहीं होती आत्मा को लेकर के। आत्मा अविक्रिय स्वभाव होने के कारण अधिष्ठान आदि जो 5 हेतु बनते हैं कर्म के, उन हेतुओं के साथ संगतत्व आत्मा में उत्पन्न नहीं होता। मिल करके आत्मा कर्म करती है, इस प्रकार से उत्पन्न नहीं होता। जिससे जब उत्पन्न होता ही नहीं है संगतत्व मिलना, तो फिर आत्मा में विशिष्ट कर्म की कर्ता कैसे माना जाएगा? आत्मा विशिष्ट कर्म की कर्ता बनती है। पर आत्मा को तो सामान्य व्यक्ति मानते कि आत्मा कर्म करने वाली है, अविद्या के द्वारा आत्मा में आरोप कर लेते हैं। आत्मा में कोई कर्तापन भाव नहीं है, मात्र अज्ञानी व्यक्ति ही आत्मा में कर्तापन का भाव का आरोप करते हैं, क्योंकि अविद्या को लेकर के।
इस प्रकार से जान लेना चाहिए, ना कि पारमार्थिक रूप से आत्मा में कोई कर्तापन का भाव नहीं है। अब आगे कहते हैं, इन अधिष्ठान आदियों के साथ आत्मा का संगठन मान लेने पर भी न करते तुम। आत्मा का अधिष्ठान आदियों के साथ संघात मान लेने पर, मिल जाने पर भी आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि आत्मा विक्रिया स्वभाव वाली नहीं है। तो क्रिया 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 के साथ संबंध होता ही नहीं है, और जब क्रिया होती है तब संघात में ही होती है, असंग में क्रिया नहीं होती। इस प्रकार से तो संगतत्व तो आत्मा उत्पन्न नहीं होती, इसलिए आत्मा में विशिष्ट कर्तापन का भाव नहीं होता। अब उसी को लेकर कहते हैं कि विक्रिया बतो ही अन्य ही संघरणम संभवति संगत्य व कर्तृत्व स्यात् नातु अविक्रियस्य आत्मनः केनचित् संगनं संहननम अस्ति इति न संभूय कर्तृत्व उपपद्यते। कहते हैं विक्रिया वालों का ही, जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जिसमें विकार उत्पन्न होता है वह अन्यों के साथ संघात की प्राप्ति उनको हो जाती है, मिलना हो जाता है। जैसे दूध का विकार हो जाता है, दूध का विकार अथवा मृत्तिका का विकार, तो मृत्तिका का विकार से घट आदि की उत्पत्ति हो जाती, जोड़ जोड़ करके कोई दूसरी नई नई चीज बना लिया जाता है। तो जिसमें विकार उत्पन्न होता रहता है, गुणों में विकार उत्पन्न होता रहता है, तो गुणों के कार्य जो देखे जाते हैं, गुणों के कार्य से पंच महाभूत उत्पन्न हो गए। पंच महाभूतों का और जो विकार है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन विकारों में विक्रिया देखी जाती है। तो विक्रिया जैसे शरीर में विकार देखा जाता है, हमारे पंचभूतों के द्वारा उत्पन्न हुआ वाला हमारा जो शरीर है, ये शरीर में हम विकार प्रतिदिन देखते हैं। कभी हाथ टूटना, कभी हाथ को जोड़ लेना, तो कृश हो जाना, मोटा स्थूलता आ जाना, और भी कृश हो जाना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना इत्यादि विकार शरीर में देखे जाते हैं। तो ये विकार वाला शरीर है। विकार वाला शरीर अन्यों के साथ संबंध बना लेता है। तो विकार वाली वस्तु का ही अन्यों के साथ संगम संपत्ति, संघात की प्राप्ति हो जाती है, मिलना हो जाता है। अथवा संगत होकर के कर्तृत्व साथ संघात की प्राप्ति हो जाने के बाद वो उसमें कर्तृत्व हो जाता है। जहाँ पर संघात होता है वहाँ पर कर्तृत्व हो जाता है, किंतु आत्मा तो अविक्रिय स्वभाव वाली है। आत्मा कैसी है? अविक्रिय स्वभाव वाली आत्मा का किसी के साथ संगठन अस्ति न। तो कहते हैं संघात की प्राप्ति होती नहीं है, इसी हेतु से न संभूय कर्तृत्व पदते। इसलिए आत्मा में संभूयन मिल करके, शरीर आदि के साथ मिल करके उसमें आत्मा में विशिष्ट कर्तापन का भाव की प्राप्ति नहीं होती। ना सामान्य कर्तापन की भाव की प्राप्ति होती, ना विशिष्ट कर्तापन की भाव की प्राप्ति होती। पर आत्मा में कैसे मानते हैं कि कर्ता आत्मा कर्म करने वाली है? अज्ञानता को लेकर के आत्मा में आरोप मात्र होता है। अज्ञानता को लेकर के आत्मा में आरोप मात्र होता है, बल्कि आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अतः अतः केवलत्वम् आत्मनः स्वाभाविकम् इति केवल शब्दों अनुवाद मात्रम। अतः इस हेतु से आत्मा का स्वाभाविक केवलत्व है। केवल शब्द एक का बोध कराने वाला, केवल जो शब्द है केवल आत्मा। तो केवलत्वम जो आया है, केवलत्व शब्द का जो अनुवाद किया है, आत्मा का केवलत्व स्वाभाविकम है, आत्मा अकेली है, भिन्न आत्मा दो है ही नहीं है। यदि दो आत्मा होती तो उसमें संगात की प्राप्ति, मिलना जुड़ना होता, किंतु दो आत्मा है ही नहीं है। एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना, इस श्रुति के अनुसार नाना नाम की वस्तु है ही नहीं है। इसलिए आत्मा का जो स्वाभाविक केवलत्व है, उसी केवल शब्द का ही यहाँ पर अनुवाद मात्र किया गया है। कौन सो? क्योंकि एको हम अद्वितीय है, एको हम अद्वितीय। तो एको हम अद्वितीय शब्द आता है,
एक हूँ, अद्वितीय हूँ, नेहा नानास्ति किंचना, नाना नाम का जगत आत्मा में बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से तो वहीं का एको हम शब्द को यहाँ पर लिया गया, अनुवाद मात्र कर दिया केवल शब्द के द्वारा। केवल आत्मा ही अकेली है और आत्मा से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है वस्तु। जो जगत आदि दिख रहा है वो आत्मा में कल्पित मात्र है। जैसे स्वप्न में देखा हुआ जगत कल्पित मात्र होता है, दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। जब तक व्यक्ति जगा नहीं है तब तक स्वप्न का जगत देखता रहता है। व्यक्ति स्वप्न में जा करके, है ना, स्वप्न श्वेता नाम की नाड़ी में जा करके व्यक्ति दृश्य, विशाल दृश्य को देखता रहता है। अब जैसे ही जग जाता है व्यक्ति, उसी काल में उसका स्वप्न समाप्त हो जाता है, अतः स्वयं ही नष्ट कर देता है। इसलिए न होकर के दिख रहा था वासना को लेकर के, न होकर के स्वप्न अवस्था में वासना को लेकर के हिता नाम की जो नाड़ी होती हैं सो होती हैं, जो हृदय से निकल करके कंठ देश तक जाती हैं। तो ऐसी कंठ देश तक जाने वाली नाड़ियों को सो नाम की नाड़ी जो हित साधन में लगी हुई थी जीवात्मा के, इसलिए उनको हिता नाम की संज्ञा दे दी। उन हिता नाम की नाड़ी में बैठ करके जीवात्मा स्वप्न देखता है। स्वप्न देखता है, वासनामय संस्कार को देखता है, भोगता है, देखता है। इस हेतु से इतने विशाल पर्वत उस शरीर के भीतर नहीं आ सकते, इसलिए ना होकर के देखते हैं, इसलिए मिथ्या हैं। उसी प्रकार से आत्मा में आरोप मात्र है, वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। आत्मा असंग कूटस्थ है। कहते हैं अविक्रियत्वं च आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। और आत्मा का जो अविक्रियत्व है श्रुति में भी प्रसिद्ध है, स्मृति में भी प्रसिद्ध है। दोनों दोनों ही भगवान के नेत्र कहलाते हैं। श्रुति और स्मृति भगवान के नेत्र कहलाते हैं। इसलिए आत्मा का अविक्रियत्व श्रुति स्मृति में और न्याय में ही प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले श्रुति को लेकर कहते हैं, गीता को लेकर कहते हैं, गीता को लेकर के, स्मृति को लेकर कहते हैं अविकारियो अयम उच्यते, है आत्मा कैसी अविकारी है, विकार से रहते, इस प्रकार से कही गई है। गुणहैर एव कर्माणि क्रियन्ते, तो गुणों के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। सत्वगुण रजगुण तमगुण, उनके जो तीनों के कार्य हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, सत्वगुण रजगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले पंचमहाभूत, पंच महाभूतों से उत्पन्न होने वाली ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, पंच प्राण अंतःकरण। तो ऐसे पंच प्राण अंतःकरण से युक्त होकर के ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति कर्म करता है। तो गुणों के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं, आत्मा के द्वारा नहीं। बल्कि आत्मा तो साक्षी रूप से अवस्थित रहती है। शरीर के भीतर भी आत्मा, बाहर भी है, लेकिन शरीर के भीतर वा, वा, वाग नहीं, बृहदारण्य का है वो, बृहदारण्य उपनिषद का है वो। बृहदारण्य उपनिषद का है वो मंत्र, ध्यायति व लीलायति व, छांदोग्य का नहीं है वो। यहाँ पर छांदोग्य का लिखा हो तो काट देना उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान के 2 ही नेत्र हैं, भगवान के श्रुति और स्मृति 2 नेत्र कहलाते हैं। अच्छा, छांदोग में भी तो आया है ध्यायति व लीलायति व, मतलब इस छांदोग उपनिषद नहीं है मंत्र, ये बृहदारण्य उपनिषद का ही है, बृहदारण्यक। अब आगे कहते हैं तो शरीरस्थोपि न करोति इत्यादि असकृत उपादितम गीतासु एव तावत है कि आत्मा शरीर के भीतर रहती है। शरीरस्थोपि, शरीर के भीतर रहते हुए भी आत्मा, शरीर के भीतर अंतःकरण भी रहता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर आत्मा भी रहती है। तो शरीर में रहती हुई भी आत्मा, शरीर के भीतर रहती हुई आत्मा, शरीर में स्थित रहती हुई आत्मा न करोति, आत्मा कुछ करती धरती नहीं बल्कि साक्षी बन करके रहती है। इत्यादि, इस इत्यादि वाक्यों के माध्यम से गीता में असकृत उपादितम, गीता में बहुत जगह दिखलाया गया है, गीता शास्त्र में
कि आत्मा शरीर के भीतर रहने पर भी कुछ नहीं करती, असंकुचित रूप से अवस्थित रहती है। तो कर्ता शरीर के भीतर रहकर कौन करता है? शरीर के भीतर रहने वाली इंद्रिय हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अंतःकरण, चिदाभास हैं, और अहंकार, यही कर्म करने वाली होती हैं। उनका ये आत्मा साक्षी बनती है। अब स्मृति में का वर्णन करने के पश्चात श्रुति को कहते हैं। श्रुति में भी कहा गया है कि ध्यायति व लीलायति व इत्यादि इति एवं आदिषु। तो ये आत्मा बुद्धि को लेकर के मानो ध्यान सी कर रही है, प्राण को लेकर के आत्मा मानो चेष्टा सी कर रही है। लीलायति मतलब चेष्टासु, चेष्टति मानो आत्मा चेष्टा कर रही है। तो किसको लेकर के? प्राण को लेकर के। प्राण को लेकर के आत्मा मानो चेष्टा कर रही है। ध्यायत बुद्धि को लेकर के मानो ध्यान से कर रही है। बुद्धि ध्यान करती है, आत्मा में आरोप हो जाता है। जैसे हम शरीर ट्रेन में बैठे हुए हैं, मतलब किसी बस वाहन आदि में, रथ आदि में बैठे हुए हैं। तो रथ आदि में बैठने पर भी कहते हैं हम जिस रथ में बैठे हैं तो वाहन में बैठे हैं, अब हमने उसमें घट आदि रख लिया। घट आदि के रख लेने पर तो घट का भीतर का गया हुआ आकाश भी मानो ऐसा लगता है कि आकाश चल रहा है। घट के चलने पर मानो आकाश भी चल रहा है, बल्कि आकाश तो व्यापक है, निरवय है, सी आता जाता नहीं है। घट के भीतर का भी आकाश आता जाता नहीं है, किंतु ऐसा मालूम पड़ता है कि ये चल रहा है। और दूसरे प्रकार से हम रथ के ऊपर बैठे हुए हैं, और रथ के ऊपर बैठे हुए हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। जो जमीन आदि है, तो जमीन आदि तो वहीं पर खड़ी हुई है, लेकिन हम दौड़ रहे हैं। जैसे रेलवे स्टेशनों पे होता है, हमारी ट्रेन भी खड़ी है, आने जाने वाली, और आने वाली ट्रेन भी खड़ी हुई है। तो जाने वाले हम जिस ट्रेन में बैठे हैं उससे दूसरी वाली ट्रेन चल देने पर, दूसरी वाली पड़ोस में रहने वाली खड़ी हुई ट्रेन जब चल जाती है, चलने लगती है, तो हमको ऐसा भान होता है कि हमारी ट्रेन चल रही है, बल्कि हमारी ट्रेन तो खड़ी रहती है, खड़ी थी उस, है क्या नहीं? तो जैसे बस में अथवा किसी वाहन में बैठने पर घट के भीतर का आकाश ऐसा मालूम पड़ता है, तो हम भी ऐसा मालूम पड़ता है चल रहे हैं, लेकिन हम चलते नहीं है। रथ चलता है। कौन चलता है? रथ तो चल रहा है, किंतु हम नहीं चल रहे, हम तो मात्र बैठे हुए हैं। तो इसलिए रथ के चलने पर हमको ऐसा लगता है हम चल रहे हैं। उसी प्रकार से बुद्धि के ध्यान करने से मानो आत्मा ध्यान कर रही है, प्राण के चेष्टा करने से अब मानो आत्मा चेष्टा कर रही है, इत्यादि इति एवं इस प्रकार से आदिशु इत्यादि श्रुति में आत्मा को असंकूट रूप से दिखलाया गया है। बल्कि उपाधि को लेकर आरोप मात्र हो जाता है, अज्ञानी कर लेते हैं। अब कहते हैं श्रुति स्मृति में वर्णन कर दिया। अब न्याय को लेकर कहते हैं कि न्याय तस्चा, और न्याय में भी आत्मा को असंग रूप से कहा गया है। आत्मा निष्कल है। आत्मा कैसी? निष्कल है, निष्क्रिय, शांत है। ये वाक्य श्रुति आदि में भी आते हैं। और ये कहते हैं इत्यादि, यानी जो वाक्यानि है आत्मा को अविक्रिय रूप से दिखलाते हैं। तो न्याय में कहा गया कि न्यायता से, न्याय से ब्रह्मसूत्र ले लीजिए। निर्वयम् अपरतंत्रम अविक्रियम आत्मतत्वम इति राजमार्गः। कहते हैं न्याय से भी जाना जाता है कि आत्मा निर्वय है। हमारा शरीर सावयव कहलाता है, हमारा जो शरीर है सावयव वाला है, किंतु शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा निर्वय है। अपरतंत्रम, जैसे हम सामान्य जीवात्मा पराधीन रहता है, किसी न किसी के अधीन रहता है। जैसे बालक पिता के अधीन रहता है, परतंत्र है। पिता तो स्वतंत्र हो गया, ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जो बालक है अभी परतंत्र रहता है, पिता की आज्ञा में रहता है, माता पिता की आज्ञा में रहता है, तो परतंत्र कहलाया। अब वही बालक जब बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, तो और पूरा हो जाता है, तो फिर वो स्वतंत्र हो जाता है, उसके फिर बच्चे उसके अधीन रह जाते हैं। तो उसी प्रकार से आत्मा कैसी है? निर्वय भी है और परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। और जैसे हमारा शरीर विकार वाला होता है, किंतु हमारी आत्मा विकार वाली नहीं होती। तो वो दूसरे जैसे, जैसे कौन सा है, हाँ यहाँ पर तो अन्य सभी का विकार होता ही है,
पंच महाभूतों का विकार होता ही है, पंच महाभूतों का विकार होता ही है। पंच महाभूत से ये विकार उत्पन्न होते हैं, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, इसलिए पंचभूतों का तो विकार है। अब काल है, काल का विकार क्या उत्पन्न करेंगे? जैसे जो काल दिख रहा है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, एक काल है। यद्यपि एक ही काल है, लेकिन भूत संज्ञा, वर्तमान संज्ञा और भविष्य संज्ञा हो जाती है। वर्तमान काल ही रहता है, लेकिन भूत भविष्य दोनों संज्ञा हो जाती हैं। तो आत्मा में विकार नहीं उत्पन्न होता। जैसे ये भी समझ में नहीं आता, यद्यपि आकाश का कोई विकार समझ में नहीं आता। आकाश का विकार कोई होगा, यद्यपि आकाश का विकार है, शब्द गुण का आकाशम एक संज्ञा है, आकाश शब्द गुण वाला है, इसलिए। और आकाश का विकार है, वायु आदि उत्पन्न होते हैं आकाश से, किंतु आत्मा किसी का विकार नहीं है। माया को लेकर आकाश आदि उत्पत्ति होती है, इसलिए आत्मा कैसी अविक्रिय है, ऐसे आत्म स्वरूप है। तो ऐसा ये जानना ही राजमार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? राजमार्ग। ये राजमार्ग कहलाता है। यानी आत्मा श्रुति के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से, न्याय के माध्यम से आत्मा निर्वय है, अपतंत्र है, अविक्रिय स्वभाव वाली है, आत्म स्वरूप है। ऐसे जो चिंतन करना ही राजमार्ग कहलाता है। इस राजमार्ग में गया हुआ व्यक्ति को कोई भय नहीं रहता। राजमार्ग का जिसने सेवन किया है, वो जो सेवन करना चालू कर देता है, तो ठीक समय पर मतलब कैसा, उसको भटकना नहीं पड़ता। राजमार्ग में चलने वाले व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ता। गली आदि में चलने वाले को व्यक्ति को भटक जाता है, छोटे छोटे मार्ग में चलने वाला व्यक्ति भटक जाता है, गली आदि के मार्ग से चलने वाला व्यक्ति भटक जाता है, लेकिन राजमार्ग से चलने वाला व्यक्ति भटकता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है ये सीधा वहीं पर जाएगा, अमुक देश को ही जाएगा, पहले से ही मालूम पड़ गया ना। राजमार्ग में लिखा ही रहता है कि ये मार्ग है, यहाँ पर काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, हरिद्वार जा रहा है, ऋषिकेश जा रहा है। अब ऋषिकेश वाले काशी जाने वाले मार्ग पे हम काशी जाना है हमको, तो हमने राजमार्ग पकड़ लिया। अब वो काशी हमको लेकर ही ले जाकर ही पहुँचाएगा ही, पहुँचा करके ही छोड़ेगा हमको, राजमार्ग है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर राजमार्ग हमको भटकना नहीं पड़ता, जैसे है ना। राजमार्ग पे व्यक्ति भटकता बहुत ही कम है, क्या भटक जाता है? नहीं भटकता ना, भटक सीधा चौड़ा रहता नहीं। हाँ, और अच्छा अच्छा नेशनल हाईवे। तो राजमार्ग का अर्थ हो गया राजा का, जैसे पहले राजाओं के नगर रहते थे ना, तो राजा जहाँ पर राजा निवास करता था, तो वहीं पर सीधा राजमहल तक वो राज मार्ग जाता था, नगर तक और महल तक, इसलिए भटकना नहीं पड़ता था। जो राजमार्ग, और राजमार्ग ऐसा छोटा अरे 10 फीट का 20 फीट का नहीं रहता था, कम से कम 100 फीट का तो चौड़ा रहता था, 100 फीट के आसपास। पहले के जो राजमार्ग होते थे 100 फीट चौड़े होते थे, क्योंकि सेना चलती थी बहुत। राजा जब भी जाएगा तो सेना को साथ लेके जाएगा। एक देश से दूसरे देश में जुड़ने वाला जो मार्ग होता है, प्राय करके 100 मीटर तक, 100 फीट दूरी चौड़ाई वाला राजमार्ग होता है। हाथी है, घोड़े है, रथ है, सेना है, ये चलती थी। नहीं तो धीरे धीरे लाइन से चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। एक एक है ना, 10 फीट चौड़े मार्ग पर चलेंगे तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन चौड़ा मार्ग है तो 100 फीट की दूरी चौड़ा मार्ग पे चलने पर जल्दी पहुंच जाते व्यक्ति। राजमार्ग का अर्थ यही होता है कि चौड़ा मार्ग है और सीधा मार्ग है, तो सीधे मार्ग से में चलने वाला व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर सीधा मार्ग कौन सा है? ब्रह्म ज्ञान, उपनिषद ज्ञान, उपनिषद को सेवन करना, गीता का सेवन करना ही राजमार्ग कहलाता है।
तो ब्रह्म विद्या राजमार्ग कहलाती है। ब्रह्म विद्या को राजमार्ग कहते हैं। इस ब्रह्म विद्या का आश्रय जिसने ले लिया है, अब उसको भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी अन्य मतों का सहारा लेने पर व्यक्ति हो सकता है भटक जाए कामना को लेकर के, लेकिन राजमार्ग का आश्रय लेने वाले व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ता। जिसने ब्रह्म विद्या का सेवन करने लगा, अब व्यक्ति को मुक्त होना ही पड़ेगा, मुक्त हो ही जाता है। लगन ज़्यादा रही तो जल्दी हो जाएगा, लगन जल्दी ज़्यादा नहीं है तो मुक्त तो होगा, लेकिन देर में होगा। इसका ये फल हो गया। अब कहते हैं विक्रियावत्व अभ्युगमे भी आत्मनः स्वकीय एव विक्रिया स्वस्य भवितुमर्हति। यदि कहते हैं आत्मा को विक्रियावत्व मान लेने पर भी, यदि आत्मा को विक्रियावत्व मान लेने पर स्वकीय विक्रिया से आते, स्वकीय ए विक्रिया स्व की, आत्मा स्व की विक्रिया स्व ही होना चाहिए और भवितुमर्हति स्व का ही विकार होना चाहिए। यदि आत्मा को विक्रियावत्व स्वीकार करेंगे, यदि मान भी लिया जाए, यदि भी आत्मा में कोई विक्रियावत्व नहीं है, आत्मा में कोई विक्रियावत्व नहीं है। यहाँ पर टीका में वर्णन किया है, ना तावत आत्मा स्वतो विक्रियात्व, आत्मा स्वाभाविक रूप से विक्रियावत्व नहीं है, क्योंकि निर्वय होने से आकाश के समान। दृष्टांत दे दिया, हेतु दे दी निरअवयवत्वात्, निरअवयव होने से दृष्टांत दे दिया आकाशवत। तो आत्मा में पारमार्थिक रूप से विकार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आत्मा निरअवयव है। जैसे आकाश निरअवयव है, अवयव उसका दिखता नहीं है। वो कहते परतो असंगस्य अकार्यस्य पराधीनत्व अयोगात्, और परतो दूसरे प्रकार से कि असंग आत्मा का, अकार्य किसी के कार्य से रहता आत्मा का पराधीनत्व संभव नहीं है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यहाँ पर विकल्प किया था, कहते आत्मा का स्वनिष्ठा, स्व में निष्ठ रहने वाली विक्रिया है, अथवा अधिष्ठान आदि निष्ठा। अधिष्ठान आदि को लेकर के आत्मा में विक्रियावत्व माना जाए। विकल्प किया टीका में क्रियावत्व को लेकर के, विक्रियावत्व को लेकर के कि आत्मा विक्रिया विकार, विक्रिया विकार। तो आत्मा में स्वाभाविक रूप से स्व में स्वयं में ही विकार है, आत्मा में स्वयं ही विकार है, अथवा अधिष्ठान आदि को लेकर के विकार है। तो नाद्य, आत्मा में पारमार्थिक रूप से कोई विकार नहीं है। अधिष्ठान आदि को मान लिया जाए, अधिष्ठान आदि 5 हेतु हैं, उसको विक्रिया मान लेने पर भी कहते हैं तो न आद्या, तो स्वनिष्ठ विक्रियावत्व की प्राप्ति नहीं होती। स्वाभाविक रूप से तो आत्मा में पारमार्थिक रूप से विकार नहीं है, इसलिए कहते। तो दूसरा तो सच्चा अयुक्तमिति, और द्वितीय का द्वितीय दूषिति, द्वितीय को कहाँ पर आया था, ना विक्रियावत्व है ना, तो विक्रियावत्व न इत्यादि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या विक्रियावत्व स्वीकार कर लेने पर भी आत्मा का स्वकीय विक्रिया, स्वकीय ही विक्रिया हो, स्व की ही विक्रिया मानना पड़ेगी, भवितुमर्हति, पर की नहीं माने। यद्यपि आत्मा में कोई विकार उत्पन्न होता ही नहीं है, विकार है नहीं, यदि विक्रियावत्व मान लेने पर भी आत्मा में एक बार मान लिया यार झूठा ही, तो झूठा ही आत्मा को विकार, आत्मा में विकार उत्पन्न होता है, तो स्व की ही विक्रिया होगी, स्व की विक्रिया मानना पड़ेगी। स्व में ही विकार उत्पन्न होगा, स्व की विक्रिया। अब कहते हैं स्व की विक्रिया मान लिया, से विक्रिया कैसे होगी, मृतिका की विक्रिया, मृतिका में विकार उत्पन्न हुआ तो उससे घट बन गया। मृतिका का विकार उत्पन्न हुआ, मृतिका में जब विक्रिया हुई, विकार पैदा हुआ, तो विकार पैदा हो जाने से घट का निर्माण हो जाता है कपाल के माध्यम से। तो स्व की विक्रिया है ना, स्व की मृतिका की विक्रिया
घट के रूप में परिणत हो गई। उसी प्रकार से आत्मा की विक्रिया आत्मा ही होना चाहिए, ना कि कर्म आदि। उसी को लेकर कहते हैं, द्वितीय को खंडन करते हैं। तो यानी विक्रिया विक्रिया अधिष्ठान आदि निष्ठा, जो आत्मा अधिष्ठान आदि निष्ठ रहने वाली विक्रिया आत्मा हो जाए, ऐसी प्राप्ति करने पर कहते हैं न अधिष्ठान आदि नाम कर्माणि आत्मकर्तृत्व आत्मकर्त्राणि स्यु। कहते अधिष्ठानियों के द्वारा शरीर को लेकर के, अहंकार को लेकर के, करण को लेकर के, पंचवायु को लेकर के और अनुग्रह इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह करने वाले देवताओं को लेकर के, इन पांचों के संगा से कर्म बनता है, कर्म करते हैं, कर्म भोगी भी जाते हैं। ये अधिष्ठान आदियों के द्वारा संपादित होने वाले जो कर्माणि हैं, ये कर्म आत्मकर्तृत्वाणि न स्यु, आत्मकर्तृक हैं, ये नहीं बन सकते। अधिष्ठान आदियों के तो हैं, अधिष्ठान आदि जो पांच हेतु ही कर्म के कर्ता कहलाते हैं। कर्म यानी क्या बनते हैं? कर्म के प्रेरक होते हैं, कर्म इनके माध्यम से किया जाता है। अधिष्ठान आदि पांचों के माध्यम से कर्म किए जाते हैं, कर्म संपादित होते हैं, तो इनके द्वारा ही संपादित होते हैं, पांचों के द्वारा, पांच हेतु कहलाते हैं। किंतु एक कर्म आत्मकर्तक नहीं है, आत्मा के द्वारा कर्म किए जाते हैं ऐसा नहीं है। तो कर्म दूसरे के द्वारा हो रहे हैं और दूसरे में आरोप मानना ठीक नहीं है। उसी को कहते हैं, वर्णन करते हैं, उसी को वर्णन करते हैं कि अधिष्ठान आदियों के द्वारा किया गया कर्म उसी में ही संभव है, आत्मा में नहीं है। अधिष्ठान आदियों के द्वारा किया गया कर्म, यद्यपि अधिष्ठान के द्वारा कर्म अधिष्ठान आदि हैं, शरीर आदि के द्वारा किया गए शरीर आदियों के द्वारा, अधिष्ठान का अर्थ होगा शरीर, तो शरीर आदियों के द्वारा किए गए कर्म वो आत्मा में संभव नहीं है। फिर भी शरीर आदियों के द्वारा किए गए कर्म को, शरीर के भीतर आत्मा रहती है, इसी शरीर के भीतर आत्मा रहने से शरीर आदियों के द्वारा किए गए कर्म भी आत्मा में आरोप कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? आत्मा में आत्मन्याय आत्मनि अगच्छति, आत्मा में जाएंगे। जैसे शरीर आदियों के द्वारा किए गए कर्म आत्मा में संभव नहीं है, फिर भी शरीर आदियों के द्वारा किए गए कर्मों को आत्मा में मान लेना चाहिए, आत्मा में आरोप हो जाएंगे। एक मत के अनुसार, जैसे किसी पुत्र ने गलत कार्य कर दिया, किसी पुत्र पुत्री ने गलत कार्य कर दिया, तो उसका दोष किसके ऊपर लग जाता है? उसके माता पिता के ऊपर भी आ जाता है। आता है कि नहीं आता? कि इन्होंने समझाया नहीं, अथवा इन्होंने डांटा नहीं, इन्होंने शिक्षा आदि नहीं दी इत्यादि, तो माता पिता के दोष से, पुत्र पुत्री के दोष से माता पिता को भी कष्ट हो जाता है, होता ही है ना। तो उसी प्रकार से शरीर आदि के द्वारा किया गया कर्म आत्मा में कर्तृत्व मान लिया जाए, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं तद आगमनम वास्तविक, जो आत्मा में आया हुआ कर्म है वास्तविक है अथवा अवास्तविक है, यानी पारमार्थिक है अथवा आविद्यक है। आत्मा में शरीर आदियों के द्वारा किया गया कर्म पारमार्थिक है अथवा आविद्यक है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पहले को खंडन करते हैं, यानी पारमार्थिक का खंडन करते हैं कि नहीं परस्य कर्म परेण अकृतम आगंतुम अर्हति। तो शरीर आदियों के द्वारा किया गया जो कर्म है वह कर्म पारमार्थिक है अथवा अपारमार्थिक है। तो सिद्धांती कहता है कि दूसरे के द्वारा पर का कर्म देवदत्त परस्य देवदत्तस्य, तो परयन देवदत्त का किया हुआ कर्म यज्ञ दत्त को प्राप्त नहीं होता। परस्य दूसरे के द्वारा किया गया कर्म परेण अकृतम, जो दूसरे के द्वारा नहीं किया गया, पर के द्वारा अकृतम, जिसने किया ही नहीं उसके पास में पर का दूसरे का कर्म नहीं प्राप्त होता। यानी देवदत्त ने किया हुआ कर्म का फल, देवदत्त के द्वारा किया गया कर्म का फल
यज्ञदत्त को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यज्ञदत्त ने उस कर्म किया ही नहीं है। तो जब कर्म नहीं किया तो फिर उसको यज्ञदत्त को कैसे प्राप्त होगा देवदत्त का किया हुआ कर्म। ऐसे एक व्यक्ति ने चोरी करी और दूसरे व्यक्ति ने चोरी करी ही नहीं है, तो जिसने चोरी की है उस चोरी की सजा दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल सकती, है ना। जिसने चोरी करी है उसी को सजा मिलेगी। अब जिसने चोरी नहीं की है उसको सजा मिल जाए तो फिर क्या हो जाएगी, फिर तो समस्या हो जाएगी। लोग वाग चोरी करेंगे और सजा मिलेगी नहीं, तो जो चोरी नहीं करते उनको दंड मिलता रहेगा, तो सारी अराजकता फैल जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी और जो संसार नष्ट हो जाएगा। इसीलिए और जो न्यायालय आदि करते हैं ना, न्याय, वो तो रिश्वत लेकर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो सजा सुना देते हैं ना झूठी, वो तो रिश्वत आदि लेकर के क्या कर देते, सजा सुना देते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन ये है कि दूसरे के द्वारा किया गया कर्म का फल कोई दूसरे को अन्य को नहीं प्राप्त होता, इस प्रकार से। हाँ, एक सामान्य पुत्र आदि ने संपत्ति कमाई तो उस संपत्ति परिवार वाले भी उसको भोग लेते हैं, तो सामान्य आरोप कर लेते हैं। ये सामान्य स्थिति है कि पुत्र पुत्री ने, जैसे माता पिता ने किया हुआ धन पुत्र पुत्री उसका उपभोग करते हैं, उसी प्रकार से पुत्र पुत्रियों के द्वारा किया गया धन को उसके माता पिता उपभोग कर लेते हैं। तो लेकिन जो पुण्य कर्म का फल अथवा पाप कर्म का फल विशिष्ट रूप से उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने किया है। हाँ, पुण्य कर्म का फल सामान्य रूप से धन आदि के द्वारा परिवार वाले भोग लेते हैं, और पाप कर्मों का फल परिवार वाले चिंता के द्वारा भोग लेते हैं, जैसे मानसिक चिंता, ठीक है ना, मानसिक चिंता के द्वारा भोग लेते हैं, लेकिन शरीर के द्वारा नहीं भोगते। शारीरिक कष्ट है, ये हमारे शरीर में कष्ट है तो दूसरे को कष्ट हो जाए, ये संभव नहीं है। वो दर्द दूसरे को हो जाए, होता है हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला जो दर्द है दूसरे के शरीर में चला जाए, ये संभव नहीं है। जैसे बहुत ही जैसे कोई व्यक्ति ताकत सम्मान कर लेता है तो अनुभूति जरूर कर लेता है, भावना में बह करके वो भी भावना में बह करके होती है। जैसा उसको कष्ट होता है ना, वो कष्ट उसको भी नहीं होता। व्यक्ति भावना से कहता है, ऐसा मान लेता है कि कितना कष्ट हो रहा है, उसके कष्ट को देख करके स्वयं भी उसके कष्ट को देख करके अपने में कष्ट का भावना आरोप करता है। यदि उसको इतना नहीं होता है तो मानसिक चिंता ही उसमें होती है, मानसिक चिंता। इस प्रकार से शारीरिक कष्ट नहीं होता उसको, मानसिक ही कष्ट होता है, क्योंकि मन के द्वारा उसने आरोप कर लिया मात्र है। अब कहते हैं यत तू द्वितीय को खंडन करते हैं। अविद्या को लेकर के आत्मा में विकार उत्पन्न हो जाए, ऐसा पूर्व पहले प्रश्न किया था कि आस्वनिष्ठा विक्रिया अधिष्ठान निष्ठा वा, उसमें भी यहाँ पर कहा कि आत्मा में जो आरोप हो रहे हैं कर्तृत्व अधिष्ठान आदि के द्वारा किए गए कर्म आत्मा में वास्तविक है अथवा अवास्तविक है, यद्यपि संभव नहीं है। अधिष्ठान आदि के द्वारा किए गए, अधिष्ठान आदि के शरीर आदि के द्वारा किए कर्म आत्मा में आरोप हो जा रहे हैं, क्योंकि शरीर के भीतर ही आत्मा रह रही है, तो शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा में जो कर्म वास्तविक हैं अथवा अविद्यक हैं, तो वास्तविक तो संभव नहीं है। अविद्या क्यों मान लिया जाए, तो अविद्या को भी खंडन करते हैं। कौन सी, कहते यत्तु अविद्यागमितम न तत्तस्य, यत्तु अविद्या अगमितम, यत्तु अविद्या अगमितम न तत्तस्य, जो अविद्या के द्वारा आया हुआ कर्म है, न भय कर्म तस्य आत्मना न भवति, आत्मा का संभव नहीं है। अविद्या के द्वारा आरोप किया गया कर्म वो आत्मा का संभव नहीं हो सकता। तत्व है कर्म आत्मा, तस्य उस आत्मा का न भवति, जो अविद्या के द्वारा आरोप मात्र किया गया उसको
उसको दृष्टांत के बाद समझाते हैं। यतः रजतत्वम न सुक्तिकायः यथा वह तलमलवत्वम बालैर्गमितम अविद्यः अविद्या न आकाशस्य तथा अधिष्ठानादि विक्रिया अपि तेषाम एव इति न आत्मना। जैसे सुक्तिका में जैसे रजतत्व है, सुक्तिका का नहीं होता, रज तत्व है, रजत है। सुक्तिका है सीपी, जो नदी के किनारे जो एक एक जीव की हड्डियां रहती है। जीव की क्या रहती है? वो हड्डी। सीपी है ना, सीपी उस हड्डी है उसकी बाहरी त्वचा। वो बाहरी त्वचा जब कठोर हो जाती है तो इस प्रकार में परिणत हो जाती है जैसे हमारे शरीर के भीतर हड्डियां और धातु को खाते 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 मजबूत हो जाती हैं। उसी प्रकार की वो जो सीपी है वह भी एक जानवर की क्या है? हड्डियां हैं, अस्थियां। जैसे शंख है ना, शंख की भी तो हड्डी है, जानवर की हड्डी। हाँ, जो भी है जानवर जीव की, जानवर जंतु की, जीव की हड्डी विशेष है। उसी हड्डी को हम बजाते हैं शंख। यदि भी पवित्र मानते हैं यह तो हड्डियां। मनुष्यों की हड्डी अन्य की हड्डी रखेंगे तो अपवित्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हाँ, तो नहीं कवचधारी तो लेकिन है तो ये उनकी हड्डी। हड्डी वो हड्डी है। और जैसे हमारे शरीर के भीतर का अंग है बाहर देखो, हम हमारा शरीर का जो अंग है, हड्डी के बाहर का जो अंग है कोमल नहीं है हमारा। यदि हड्डी ना हो तो हमारा शरीर ही नष्ट हो जाए, वो सिकुड़ जाएगा। है कि नहीं? और उसकी है नहीं ना, तो हड्डी तो है उनकी भली सुरक्षा के लिए। जैसे हमारे हमारे शरीर की भी हड्डी तो सुरक्षा के लिए जो। हाँ, तो हड्डी है वो, है तो हड्डी, अस्थि है वो तो, जो भी है अस्थि है वो तो, दोनों ही। हाँ हाँ, तो इसलिए वो उसकी सुरक्षा कवच कहो चाहे, है तो उसकी अस्थि विशेष है। हैं? और सुरक्षा के लिए उसी के अंग से बनी हुई निर्माण किया है, लेकिन है अस्थि विशेष, अस्थि है वो तो है कि नहीं? हाँ, जो हाँ, जो भी किसी से ही बने लेकिन हड्डी है वो। बाहर पा गई उसकी, है ना, बाहर पा गई, है उसी के अंग है हड्डी। चाहे बाहर मानो चाहे भीतर मानो, हमारे शरीर के भीतर, हमारे शरीर में भीतर पाई जाती है, उसमें बाहर पाई जाती है। पाई तो जाती है सर्प में है। सर्प की हड्डी बहुत कमजोर होती है कि नहीं? सर्प की यदि मोटी हो जाए तो मुड़े नहीं सर्प। सूक्ष्म हड्डी होती है उसकी, पतली पतली। तो यही भी है। तो ये है सुक्तिका है। सुक्तिका का तो जो जानवर की हड्डी अस्थि विशेष, उसमें दो प्रकार का, बाहर का और भीतर का। तो बाहर है कैसा रहता है? काला काला सा, भीतर का चिकना रहता है। तो उसको देख करके, चाक चिक को देख करके व्यक्ति रजत का आरोप कर लेता है। जो चांदी को, ऐसे चांदी चमकदार होती है, उसी प्रकार से सीपी को देख करके उसमें रजत का आरोप कर लेता है। तो यद्यपि सीपी चांदी नहीं है, लेकिन अविद्या के कारण, अज्ञानता को लेकर के, भ्रम को लेकर के वो रजत का आरोप हो जाता है। तो लेकिन वो सीपी चांदी में परिवर्तन नहीं होती। दूसरा दृष्टांत दिया है, या तो अथवा बालेर बालेर गमितम, जैसे बालकों के द्वारा, बालेर बालकों के द्वारा जैसे आकाश में तलमलत्वम आरोप कर दिया जाता है कि आकाश काला होता है। अविद्या के द्वारा, बालकों बालकों के द्वारा, अविद्या के, हाँ, बालकों के ना, अज्ञान के द्वारा, अज्ञानी के द्वारा, यानी बालकों के द्वारा अविद्या के माध्यम से आकाश में तलमलत्व का आरोप कर दिया जाता है। किंतु आकाश
आकाश में तल मलिनता नहीं है। आकाश तल वाला भी नहीं है और मलिन तो धर्म भी नहीं है। मलिन यानी काला, नीला। आकाश नीला भी नहीं होता। मतलब बादलों को लेकर के, अन्य को लेकर के नीला नीला सा दिखता है, लेकिन बालकों के द्वारा आरोप कर दिया गया है। हाँ जिस अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो जो भी है, तो लेकिन ये बालकों के द्वारा से तल मलत्वन नीलापन का आरोप कर दिया जाता है, किंतु अविद्या के द्वारा ही किया गया है। तो बालकों के द्वारा किए जाने पर भी आकाश कैसा है, नीला नहीं होता। ना आकाश से ये दृष्टांत दे दिया। उसी प्रकार से अधिष्ठान आदियों के द्वारा, अधिष्ठान आदि जो विक्रिया है, अधिष्ठान आदि विकार वाले हैं, इनके शरीर आदि कैसे विकार वाले, इनके द्वारा किया गया कर्म ये आत्मा के नहीं होते बल्कि इनके ही होते हैं, ना आत्मा के नहीं होते। शरीर आदियों के द्वारा किया गया कर्म ये शरीर आदि के कर्म होते हैं, अंतःकरण के कर्म होते हैं, धर्म होते हैं, आत्मा के नहीं। इसलिए आत्मा में करते तो नहीं है। अविद्या के द्वारा भली मान लिया जाए, अज्ञानता को लेकर के भली मान लिया जाए, लेकिन आत्मा में ये विकारत्व तो नहीं आता। जैसे आकाश में मात्र आरोप कर दिया जाता है कि आकाश नीला है, आकाश नीला है, आरोप मात्र कर दिया। इतने आरोप करने मात्र से आकाश नीला नहीं होता। जैसे सीपी में चांदी का आरोप मात्र कर दिया जाता है, लेकिन सीपी चांदी के रूप में परिणित नहीं होती। इस प्रकार से वर्णन कर दिया कि आत्मा में अविद्या के द्वारा किया गया आरोप है कर्तृत्व कर्म का, तो वो पारमार्थिक नहीं बल्कि अज्ञानता को लेकर आरोप कर देते हैं। तो आरोप में भी संभव नहीं है। आरोप जब विचार करेंगे तो आत्मा में कोई भी कर्म नहीं प्राप्त होता, अधिष्ठान आदि के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे का पार्ट फिर